रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। उठ चल दौड़ कूद भाग और जब तक मत रुक जब तक तेरा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, दो बड़ी खुशखबरी हैं। सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2023। सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2023। फ्रेंड्स, ये फॉर्म अभी नहीं आए, 27 मार्च से ये फॉर्म फिल हो रहे हैं। लेकिन इसमें दो बड़ी खुशखबरी हैं। वो दो बड़ी खुशखबरी क्या है? पहला ये है कि फ्रेंड्स, जो इसकी एग्ज़ाम के लिए मतलब अप्लाई डेट थी वो 25 अप्रैल तक थी, अब वो बढ़ा करके 2 मई तक कर दी गई है। दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि अब आपके लिए 3 वर्ष की इसमें छूट दे दी गई है सभी कैटेगरी के लिए, SC ST जनरल OBC सभी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की छूट। तो हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। अभी तक कितनी छूट थी, अब बढ़ करके कितनी हो गई है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है इसकी, किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। फ्रेंड्स, सारी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन के लिए रिक्वायरमेंट आई थी, जिसके लिए अप्लाई डेट थी 27 मार्च से 25 अप्रैल। अब इसकी डेट बढ़ करके 27 मार्च से 2 मई हो गई है ना। 2 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। टोटल पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है 9,212 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें से मेल के लिए 9,105 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 107 पोस्ट हैं। अगर हम फ़ी की बात करें, जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये फ़ी है, SC ST और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए कोई फीस नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जनरल OBC EWS 100 रुपये फ़ी, बाकी किसी कैटेगरी के लिए कोई फ़ी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एज, ठीक है। एज की बात करते हैं। अभी तक जो भी जैसे ड्राइवर पोस्ट को छोड़ करके जितनी भी पोस्ट थी उनके लिए एज थी 18 से 23 वर्ष फ्रेंड्स, ओके। 18 से 23 वर्ष एज थी यहाँ पर। और जो आपकी एज काउंट हो रही थी वो कैसे हो रही थी, तो आपकी एज 2 अगस्त 2000 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, यहाँ से एज काउंट हो रही थी फ्रेंड्स, ठीक है। यानी 18 से 23 वर्ष थी। अब हर एक कैटेगरी में, जैसे OBC को 18 से 23 में 3 वर्ष की छूट थी, तो उनके लिए 18 से 26 वर्ष थी। वहीं पर SC ST को 5 वर्ष की छूट थी, तो उनके लिए 18 से 28 थी, ड्राइवर पोस्ट को छोड़ करके अदर पोस्ट के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें आप 3 वर्ष और ऐड कर लेना, जनरल OBC SC ST सभी। वहीं पर हम ड्राइवर पोस्ट के लिए बात करें, इसके लिए इन्होंने अलग से एज बताई है 21 से 27 वर्ष, क्योंकि आप ड्राइव करने के लिए तभी एलिजिबल होंगे ना, 21 वर्ष के हो जाएंगे तब, तो ठीक है। तो 21 से 27 वर्ष यहाँ पर आपके लिए एज बताई है ड्राइवर पोस्ट के लिए। तो वो कैसे काउंट होगी? 1 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2002 के बीच में ड्राइवर पोस्ट के लिए एज काउंट होगी, ओके फ्रेंड्स। ओके, अब ये हो गया, सभी के लिए 3 साल बढ़ गए हैं और फॉर्म फिल करने की जो डेट हो गई है वो 2 मई तक हो गई है। तो जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया था वो जाकर कर देना, अभी भी आपको एक मौका दिया गया है जिसने फॉर्म फिल नहीं किया था। और फ्रेंड्स, दूसरी बात, यहाँ पर एज भी बढ़ा दी गई है कि जो बच्चे ओवर एज हो गए थे, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चों का लॉस हुआ है और सबसे ज़्यादा बच्चों लॉस तो बच्चों का ही हुआ है, क्योंकि बच्चों का भविष्य निर्भर करता है, जो यंग एज है इस टाइम पर। और कोरोना की वजह से यंग एज में अगर कोई भी अड़चन आती है तो ये भविष्य पर इफेक्ट डालती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एज क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। चलिए, अच्छी बात है फ्रेंड्स। एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे इसके? तो एडमिट कार्ड 20 जून को आ जाएंगे इसके एडमिट कार्ड, CRPF ट्रेडमैन। फ्रेंड्स, जैसे हम बात कर लें बिहार स्टेनो क्लर्क वगैरह के लिए निकले हैं जो फॉर्म, ठीक है, उनके किसी के एडमिट कार्ड अभी नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, है ना। वहीं पर हम बात कर लें AOC में बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के नहीं आए फ्रेंड्स। तो ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपके एडमिट कार्ड आने ही आने हैं और आपका एग्ज़ाम भी यहाँ से 1 से 13 जुलाई के बीच में कराया जाएगा। तो एडमिट कार्ड 20 जून को आ जाएंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 से 13 जुलाई के बीच होगा। सब कुछ पहले से ही फिक्स है, अपनी तैयारी अच्छे से कर लें फ्रेंड्स, ओके।
चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की फ्रेंड। तो एलिजिबिलिटी ड्राइवर के लिए 10th पास होना चाहिए प्लस हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलिजिबिलिटी ड्राइवर के लिए, क्योंकि ड्राइवर को इन्होंने अलग से बताया है एज वगैरह सब कुछ 21 वर्ष से होता है फ्रेंड्स, यंग 21 वर्ष से माना जाता है, ठीक है। अब वहीं पर हम मोटर मैकेनिकल व्हीकल के लिए बात करें, दूसरी पोस्ट मोटर मैकेनिकल व्हीकल है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो 10th प्लस ITI है, ITI, ठीक है। तो आप ड्राइवर के लिए 10th प्लस हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलिजिबिलिटी में। वहीं पर मोटर मैकेनिकल व्हीकल के लिए 10th प्लस ITI। वहीं पर जो अदर पोस्ट हैं जैसे उसमें क्या होगा, 10th पास चाहिए प्लस ट्रेड की जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है क्या हमें ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए होगा। नहीं फ्रेंड्स, ट्रेड सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, बस आपको जानकारी होनी चाहिए, ओके। जैसे ट्रेड में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आप ड्राइवर का कर रहे हो, ठीक है, तो ड्राइवर की आपको जानकारी होनी चाहिए। आप बार्बर का कर रहे हो तो आपको आना चाहिए बाल बनाना, ठीक है। आप बिगुलर का कर रहे हो तो बिगुलर बजाना आपको आना चाहिए, सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। कुक का कर रहे हो तो कुकिंग आनी चाहिए, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, प्याज काटना, लहसुन काटना, ये सब आना चाहिए आपको। सफाई कर्मचारी, सफाई आनी चाहिए अगर आप सफाई के लिए, तो इसी को ट्रेड कहते हैं कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उस पोस्ट के बारे में आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने मुंह उठा के ऐसे कर दिया। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो सफाई कर्मचारी में, कि सफाई करना इजी होता है। कूड़ा ही तो हटाना है, हटा दो भाई, हटा देंगे, है ना। तो सफाई करना इजी होता है, लेकिन कुक में बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं। अप्लाई तो वो कर देते हैं कि भाई चलो खाना बनाना बहुत ईजी है। फ्रेंड्स बहुत ईजी नहीं है खाना बनाना। तो सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई तो कर देते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन फिर बाद में यहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो सोचते हैं काश हमने बार्बर में कर दिया होता, या फिर काश हमने सफाई कर्मचारी में कर दिया होता। तो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो सफाई कर्मचारी में ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको इस वीडियो से ये भी सोचने को मिलेगा कि आगे की हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, हमें किस में अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लेंगे, और एक बच्चा एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ये नहीं आप बार्बर के लिए भी कर रहे हैं, ड्राइवर के लिए भी कर रहे हैं, कुक के लिए भी कर रहे हैं, बिगुलर के लिए भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा, यानी आपका 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें से आपको 20 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। तो पहले रिटन होगा, फिर फिजिकल, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, जो क्वालिफाई होगा 50 में से 20 मार्क्स आपको लाने होंगे, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा, ओके। ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस CRPF टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2023 का। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस क्या आएगा, सभी के लिए एक ही सिलेबस है, कॉमन सिलेबस है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, 2 घंटे का आपका समय होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी जिसे 0.25 कहते हैं। अब बात कर लेते हैं GK GS से 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, और यहाँ पर जो हिंदी और इंग्लिश में से चॉइस होती है आपके लिए, कुछ भी ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश, वो भी आपका 25 क्वेश्चन का आएगा। 25 क्वेश्चन मतलब 25 मार्क्स, क्योंकि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ओके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कट ऑफ के लिए, ठीक है। मैं पोस्ट बता देती हूँ आपको, देखो बहुत सारी पोस्ट के लिए आया है, एक एक दो वैकेंसी बहुत सारी पोस्ट के लिए है। जैसे मेन पोस्ट बता देती हूँ, ड्राइवर, बार्बर, बिगुलर, कुक, और यहाँ पर सफाई कर्मचारी एंड वॉशरमैन, ठीक है। ये पोस्ट मेन है, इनके लिए वैकेंसी आई है। बाकी बहुत सारी पोस्ट हैं, जब आप साइबर कैफे में भरने जाओगे तो वहाँ पर देख सकते हो। लेकिन ज़्यादातर बच्चे किस में अप्लाई करते हैं और पोस्ट किस में ज़्यादा है, वो मैंने पोस्ट आपको बता दी है, ओके। फ्रेंड्स अब हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग जाती है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग जाती है फ्रेंड्स। तो देखो हम अगर यूपी की बात कर लें, और यूपी सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो यूपी के अकॉर्डिंग जितने भी राज्य आते हैं जो हिंदी भाषी हैं उनकी सबकी सेम ही जाती है लगभग। तो हम यूपी की बात कर लेते हैं, जिससे कि सारे हिंदी राज्य कवर हो जाएंगे हमारे, ठीक है, उत्तर भारत के जितने भी हिंदी राज्य हैं। हम ड्राइवर की बात करेंगे। ड्राइवर जनरल की 71 जाती है, 100 में से 71 मार्क्स आपको लाने होंगे रिटन एग्जाम में। OBC की 70 जाती है ड्राइवर पोस्ट के लिए, SC की 52 और ST की 52। जो पिछली ईयर की कट ऑफ है मैं उसको आपको बता रही हूँ। बार्बर की जनरल में 52 जाती है, OBC की 54, यानी कि OBC की जनरल से भी ऊपर गई थी 54, जहाँ पर
बारहवर में जनरल की 52 है, तो वहीं पर ओबीसी की 54 है, एससी की 43 है और एसटी में पोस्ट ही नहीं आई थी लास्ट टाइम जब आया था ये वैकेंसी। ठीक है, अब बिगुलर की बात कर लेते हैं। तो 56 पोस्ट है, 56 जाती है कट ऑफ 100 में से। वहीं पर बिगुलर के लिए, जनरल के लिए 56, ओबीसी के लिए 53, एससी के लिए 46 और एसटी की पोस्ट ही नहीं थी। वहीं पर कुक के लिए, जनरल के लिए 50, ओबीसी के लिए 47, एससी के लिए 40 और एसटी के लिए पोस्ट ही नहीं थी। वहीं पर हम वाटर कैरियर की बात करें तो ये भी 50 ही जाती है, यानी कुक और वॉशरमैन की सेम ही जाती है। जनरल के लिए 50, ओबीसी के लिए 47, एससी के लिए 40 और एसटी के लिए पोस्ट नहीं थी। सफाई कर्मचारी की बात करें तो जनरल के लिए 70 और ओबीसी के लिए 67, एससी के लिए 61 और एसटी के लिए पोस्ट नहीं थी फ्रेंड्स। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, तो वो एमपी जो मध्य प्रदेश राज्य है उसकी कट ऑफ में पड़ता है, जैसा कि आपने एसएससी जीडी में भी देखा फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पर जो एमपी की मैं बता देती हूँ आपको, ड्राइवर की कट ऑफ कितनी गई थी। जनरल की 63 गई थी, और यहाँ पर ओबीसी की गई थी 57, एससी की 49 और एसटी की 44। ठीक है, वहीं पर बिगुलर की 50, 52 और 49, 48 इस तरह से गई थी फ्रेंड्स। ओके, तो साउथ के जो स्टेट हैं उनकी कम कट ऑफ जाती है, हिंदी राज्यों से और कम कट ऑफ जाती है, और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनकी और ज़्यादा कम कट ऑफ जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो हाई कट ऑफ जाती है वो हिंदी भाषी राज्य यानी नॉर्थ के राज्यों की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको तैयारी कर लेनी है। कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। इसका फिजिकल भी होता है, मैं वो भी आपको जानकारी दे देती हूँ। जैसा कि रिटन एग्जाम होगा उसके बाद फिजिकल होगा, तो फिजिकल में आपका क्या होगा, हाइट चेस्ट। ठीक है, हाइट चेस्ट होगी। यहाँ पर हाइट 170 सेंटीमीटर यानी 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, जनरल के लिए। वहीं पर एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर। वहीं पर फीमेल की बात करें, जनरल के लिए 157 और एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट चाहिए होती है। वहीं चेस्ट की बात करें 80 से 85 जनरल के लिए और 76 से 81 एसटी जो बच्चे हैं उनके लिए चेस्ट चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, सारी जानकारी आई होप आपको समझ आ गई होगी और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी वीडियो आपके लिए। जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया है फ्रेंड्स, अब तो इसमें एज भी बढ़ गई है, तो जो भी ओवर एज हो गए थे वो भी यहाँ पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए, जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।